तो लेना चाहिए हमें कि मुक्ति का कैसा साधन बनाए जिससे हम जब हमारी मृत्यु हो तो हम उस मृत्यु को गले लगाने के लिए प्रसन्न हो। भगत सिंह जी को जब पता चला अपने भारत की खातिर और वो हंसते हंसते फांसी पर उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। मृत्यु कैसी हो कि हम प्रसन्न हो, हमने सब तैयारी कर रखी है और हमारे कंठ से भगवान का नाम स्मरण हो जब हमारी मृत्यु निकट आए। तो सुखदेव जी ने कहा रास्ता छोड़ के पूछा कि मृत्यु जिसके निकट से क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी ने कहा कि श्वास श्वास पर राम जप और वृथा श्वास मत खो और ना जाने या श्वास को भैया आवन हो न हो। श्वास श्वास पर राम जप वृथा श्वास मत खोए और ना जाने या श्वास को आवन होए ना हो। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का स्मरण करो, नाम स्मरण करो। हमारी कौन सी श्वास अंतिम हो भैया कोई पता नहीं, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का नाम स्मरण करते रहो। तो परीक्षित जी की जब बात सुनी तो सुखदेव जी ने कहा कि भगवान का नाम स्मरण करते रहो। भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। तो परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु कैसे नाम जपूं, ये जो मन है ये बड़ा चंचल है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां अपनी ओर खींचती हैं, मैं कैसे भगवान का भजन करूं। ये मन हमारा लगता नहीं है, भजन करने के लिए बैठे कोई आया उसे देखकर फिर हमारी माला झोली रह जाती है। ये तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मरेतश्च व्याय भक्ति। प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम जपें, कोई श्वास हमारी बिना नाम लिए ना निकल जाए, इसका पश्चाताप करें। कि कर्म से कर्म करूं विधि नाना मन राख्यों जहां कृपा निधाना। परमात्मा से कहें कि कुछ दे ना दे पर भगवान के चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे, हमारी वाणी भगवान का नाम जप करती रहे। तो परीक्षित जी ने जब पूछा कि कैसे इस मन को एकाग्र करें, तो कहा कि जीता सनो जित श्वासो जीत संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनसा ध्यान। कि सबसे पहले मन को जीते। कहते मन को कैसे जीते, ये मन तो हमारा काबू में नहीं है, ये मन तो ऐसा चंचल है। अभी कथा में कि अभी 1 मिनट का एक क्षण के भी 100वें हिस्से में क्या तो अभी उड़ीसा पहुंच जाए, चंडीगढ़ पहुंच जाए, है ना, कहां पहुंच जाए कोई पता नहीं। इस मन को कैसे केंद्रित करें, तो कहा जित आसन, सबसे पहले एक आसन पर बैठकर शुद्ध मन से शुद्ध वस्त्र धारण करके। देखिए वस्त्रों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप रोज शुद्ध वस्त्र पहने, पवित्र वस्त्र पहने, आपको अलग ही फीलिंग आएगी, आपको पवित्रता का एहसास होगा। एक आसन पर बैठकर बहुत देर तक बैठे। अब आप कहेंगे हमारे पास तो काम ही इतना है जोरों का, तो क्या करें। तो गोपियों के पास भी बहुत काम था। गोपियां गाय का दूध काटते हुए भी कृष्ण नाम जपा करती थी। गोपियां जब दही बेचने जाती थी कहती कोई माखन ले लो, कोई दही ले लो, कोई कृष्ण ले लो, क्योंकि नाम उनका बार बार याद आता था। कोई कृष्ण ले लो, कोई गोपाल ले लो। आप काम करो घर के, हम ये नहीं कहते एक आसन पर बैठे रहो, कोई भी काम करो भगवान का नाम स्मरण करते रहो। भगवान का नाम जपते रहो। फिर जित इंद्रिया, इस इंद्रियों को कैसे जीते? ये आंखें सुंदर स्त्री पुरुष को देखना चाहती हैं,
ये कान सुंदर संगीत सुनना चाहते हैं, ये जिद्या इतनी पापनी है, इतने मीठे मीठे व्यंजन स्वादिष्ट भोजन इससे चाहिए। और कभी कभी तो ये जिद्या ऐसा काम करवा देती है कि सिर पे जूते पड़वा देती है। कैसे जीता जाए? तो सुखदेव जी कहते हैं जितेंद्रिय अपने पांचों इंद्रियों को, आंख यदि सुंदर स्त्री पुरुष देखना चाहती हैं तो अपनी आंखों के आगे कृष्ण को देखो, उससे सुंदर पुरुष कोई नहीं है। किशोरी से राधा रानी को देखो, उनसे सुंदर कोई स्त्री नहीं है। कैसे देखें? तो कहा भगवान के चरणों का दर्शन करो। आगे कथा भी आएगी कपिल संवाद को उत्तर। तो आंखें सुंदर यदि कुछ देखना चाहते तो भगवान को देखो, कान यदि सुंदर देखना चाहते तो कानों से भगवान की कथा सुनो, कोई सत्संग सुनो। इन फालतू बातों में कुछ नहीं करा कि उस सास ने क्या कहा, बहू ने क्या किया, उस आदमी ने क्या बोला, भूल जाओ, मिट्टी डाल दो उस पर। पहले दिन की शुरुआत में बोला कि जब कथा शुरू हो रही है 7 दिन की, तो अब आपका जन्म हुआ है। अब आपको जो अच्छी अच्छी चीज लगे उन्हें आप ग्रहण करें, और जो ना अच्छे लगे तो उसे जैसा आपको अच्छा लगे। तो जित इंद्रियां, यदि ये जीव स्वादिष्ट भोजन पाना चाहती है तो भगवान को भोग लगाओ, और फिर भोग लगाया हुआ भोजन आप स्वयं ग्रहण करोगे। देखो 7 दिन की मैं गारंटी देता हूँ, 7 दिन आप ठाकुर जी को भाव से भोग बनाओ। अब ये नहीं चप्पल पहनकर बिना नहाए आप भोग बना रही हैं। रात को रसोई साफ करो, रात में कभी बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए झूठे, ये बहुत बड़ा अपराध होता है। अन्नपूर्णा का निवास है रसोई में। शुद्ध घर करके स्नान करके फिर रसोई में घुसे और अन्नपूर्णा देवी को प्रणाम करें, अग्नि देवता को प्रणाम करें। इस अग्नि से भोजन बनता है, भोजन से हमारा शरीर तृप्त होता है। बिना नहाए घुस गए, चप्पल पहन जा रहे हैं, चप्पल वही बाहर जा रहे हैं, बाथरूम में जा रहे हैं, वही चप्पल कमरे में ले जा रहे हैं। पवित्रता का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। फिर भोजन बनाते समय भगवान का स्मरण करें। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का भजन करते हुए आप भोग बनाओ, और वो भोग 7 दिन भगवान को भोग लगाओ। आपका घर पवित्र हो जाएगा, आपका घर वृंदावन हो जाएगा, आपका घर तीर्थ हो जाएगा। अब आप जब भोजन बनाते कुर करती हुई, फलाने ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये सुबह काम, बच्चों को गाली देना, ये करना वो करना, ज्यादातर देखते हैं बच्चे ठीक है परेशान करते हैं, तो बच्चों को भी ऐसे संस्कार दो कि वो जल्दी जगे, जल्दी सुबह उन बच्चों को, और जल्दी जगने की आदत बनाओ। सुबह बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़वाओ, उनसे किताब दो उन्हें। हमें खुद को ही नहीं आती तो हम क्या पढ़ाएंगे? खुद भी गायत्री मंत्र का जप करें। अगर मैं कह दूं कि माला झोली लिया करो तो आपको इतनी शर्म आएगी। भगवान का नाम जब क्यों करें? ताकि अंत समय में हमें याद रहे। उस समय किसी को याद नहीं रहता भगवान का नाम। तो भगवान को भोग लगाओ, और वो भोग जब आप पाओगे तो ये रसना, ये विषय विकार सब मिट जाएंगे। जित संगो, संग का बहुत बड़ा असर होता है। हम किसके साथ रह रहे हैं? गलत लोगों के साथ रहोगे तो गलत धारणा हमारे अंदर आएगी। किसी गलत व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हमारा स्वभाव भी ऐसा ही हो जाएगा। यदि किसी संत के साथ रहेंगे, किसी महापुरुष के साथ रहेंगे, किसी भगवान के प्यारे के साथ रहेंगे तो हम भगवान के प्यारे हो जाएंगे। ऐसा रंग तू रंग दे सवरिया, जो उतरे न जन्म जन्म तक, नाम तू अपना लिख दे सवरिया मेरे सारे बदन पर।
ऐसा रंग देगा वो संत आपको, आपकी भक्ति जागृत हो जाएगी। जैसा संग करेंगे, आप संग कैसा कर रहे हैं? संतों का संग करो। कभी महीने में एक बार अपने, जब संकीर्तन होता देखते हैं लोग ही बैठे रहते हैं, भैया ही बैठे रहते हैं। क्यों? स्त्रियों के लिए कीर्तन मना है। आप उस कीर्तन में भी बैठ सकती हैं और उस कीर्तन में भी कुछ ना कुछ सत्संग हो, कथा हो, कोई जो हमारे मन को बार बार झंझोरे, जो हमारे मन के विषय विकारों को मिटाए। तो संग का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बच्चों को भी ऐसी आदत डालें कि वो अच्छे लोगों का संग करें, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कही और फिर नियम बताए गए कि पूरी दिनचर्या का नियम क्या होना चाहिए। प्रातः जल्दी जगना चाहिए और सूर्य उदय से पहले जगना चाहिए। 4 बजे जो स्नान करते हैं वो ब्रह्मा का स्नान होता है, देवताओं का स्नान होता है जो 4 बजे स्नान करते हैं। जो सूर्य उदय से 10 मिनट पहले स्नान करते हैं वो मनुष्य स्नान है। और जो सूर्य उदय के बाद भी ना नहाए, 8 बजे तक भी ना नहाए, तो वो राक्षस स्नान होता है। आप स्नान करें ना करें बराबर है। अब देख लो, आपको देवता बनना है, मनुष्य बनना है, या फिर अपना व्यवहार, दूसरा व्यवहार पर निर्धारित होता है। आपका व्यवहार कैसा है? क्या आपको लोग पसंद करते हैं? जिस दिन कोई महापुरुष आपकी बढ़ाई कर दे, किसी महापुरुष के मुख से आपका नाम निकल जाए कि फलाना व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, समझना आपका जीवन सार्थक हो गया, आपका जीवन धन्य हो गया। आपका व्यवहार कैसा हो कि जहां जाएं आपकी प्रशंसा हो, आप कुछ ऐसा करें कि आपका नाम हो। फिर भगवान का भजन करें। भगवान का भजन करने के बाद स्मरण भगवान का बना रहे। आप कुछ भी करें काम, पर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। अब ऐसी सुंदर विधियां बताई परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने। तो कहा कि प्रभु किसको मिलते हैं? क्या भगवान जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या ज्ञानी हो उसे मिलते हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं, अरे जो गजेंद्र था, हाथी जो था, वो क्या पढ़ा हुआ था? उससे तो भगवान मिल गए और भगवान से उसने रक्षा की, प्रार्थना करी, भगवान ने उसकी रक्षा कर दी। अच्छा, भगवान उससे मिलते होंगे जो बहुत बड़ी बड़ी उम्र वाले होते होंगे। अगर भगवान बड़ी बड़ी उम्र वालों को मिलते तो ध्रुव महाराज ने, भक्त प्रहलाद ने तो 5 वर्ष में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। अच्छा, तो भगवान ब्राह्मणों को मिलते होंगे। तो कहा यदि ब्राह्मणों को भगवान मिलते तो भगवान ने तो कोल भील, भगवान राम ने उन्हें हृदय से लगाया जो 6 महीने नहाते नहीं थे। भिलनी कौन सी जाति की थी, पर भगवान राम आए, हृदय से लगाया राम जी ने। अच्छा, तो भगवान जाति देखते होंगे। तो कहा भगवान घरवार देखते होंगे, ऐश्वर्य देखते होंगे। तो कहा कि विदुर जी के घर भगवान आए और विदुर तो दासी पुत्र हैं। तब परीक्षित जी ने कहा भगवान विदुरानी के घर आए, दासी पुत्र हैं। तब कहा प्रभु मुझे इसकी कथा सुनाओ। तब कहा कौरव पांडवों में जब युद्ध हो रहा था उस समय भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से कौरवों के पास गए और उस समय विदुर जी सेनापति थे, मंत्री थे कौरवों के। तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि आपका जो पुत्र है दुर्योधन, उसे समझाओ, पांडवों को 5 गांव चाहिए ना, 5 गांव दे दो उन्हें, क्यों युद्ध कराना चाहते हो?
और तुम्हारे दुर्योधन को समझाओ, यदि ऐसी परिस्थिति रही तो एक दिन सर्वनाश हो जाएगा। दुर्योधन ने जब ये बात सुनी तो विदुर को डांटा, कहा आज मेरे इस नगर से निकल जाओ। विदुर ने भी कहा मैं ऐसे घर में रहना ही नहीं चाहता, ऐसी नौकरी नहीं करना चाहता। विदुर जी एक वन में जाकर पर्णकुटी बना ली और वहीं रहने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण आए दुर्योधन को समझाने। दुर्योधन, पांडव तुम्हारे भाई हैं, 5 गांव मांगते दे दो। दुर्योधन ने कहा एक सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध के। कृष्ण ने कहा युद्ध जानते हो क्या होता है, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कितने बालक अनाथ हो जाएंगे। तब कृष्ण ने समझाया, नहीं समझा। दुर्योधन ने जब ज्यादा कुछ कहा तो धृतराष्ट्र ने रोका। तब दुर्योधन ने कहा क्षमा करना प्रभु, चलो ये बातें तो होती रहेंगी, आप घर चलो भोजन करना। दुर्योधन ने जब ऐसी बात कही तो कृष्ण ने कहा नहीं मैं तुम्हारे भोजन नहीं करूंगा। भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाले का भाव होना चाहिए या भोजन करने वाले को भूख होनी चाहिए। तुम्हारा भोजन कराने का भाव अच्छा नहीं है और मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी मुझे तुम्हारे भोजन नहीं करना। क्यों? विदुर जी ने मुझे बोला था कि कभी भी जब आओ तो मेरे घर भोजन करना। दुर्योधन ने कहा अरे विदुर क्या भोजन तुम्हें कराएगा, उसके पास खुद खाने के लिए नहीं है। तब बोला उस पे कुछ खाने को हो ना हो पर चलेगा। पर कृष्ण भगवान कहते मुझे बुलाया है तो मुझे जाना ही है, वो क्या खिलाए क्या नहीं खिलाए मुझे कोई मतलब नहीं। विदुर जी जब भरी सभा में सुनने लगे बात तो विदुर जी ने सारे से पूछा मैंने कब कहा कि भोजन पे आना। कृष्ण कहते हैं ठीक है जो है आएंगे तुम्हारे घर में। विदुर जी को जब पता चला तो दौड़ लगा दी, विदुरानी के घर गए, कहा देवी आज भगवान श्री कृष्ण ने मुझे कितना बड़ा मान दिया है और हमारे घर भोजन करने के लिए आ रहे, जल्दी गाय के गोबर का चौका लगाओ, आंगन पुहारो और मैं भगवान की भोजन की व्यवस्था करता हूँ। विदुर दौड़े दौड़े बाजार गए और वहां से भगवान के लिए स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था करने लगे। विदुरानी ने जब सुना कृष्ण आ रहे हैं तो विदुरानी से रहा नहीं गया, आंखों से आंसू बहाने लगी। एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए। विदुरानी इंतजार कर रही है, कृष्ण नहीं आए अभी तक, बाट निहार रही है। पट खोल पुजार ने आइए, तेरा रूप निहारने आई है। चुप क्यों दासी के बीत गए, तेरे द्वार पड़े युग बीत गए। विदुरानी कहती है जिस भगवान का भजन करती थी कि एक दिन भगवान मेरे घर आएंगे और आज पता चला कि भगवान आ रहे तो एक पल भी नहीं सहा जा रहा है। इस मान मोह का कारण क्या, मन भाई नहीं तो जान क्या, खाली जाएगी भिकार क्या, बोलो बोलो हरि कब आओगे। और विदुरानी इंतजार कर रही है कि कृष्ण आएंगे और बड़े भाव से कृष्ण को बुला रही है। अरे मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, ठाकुर जी भी हमारे मन मंदिर में आए, यदि बुलाना चाहते हैं तो दोनों हाथ उठा के वो आता होगा, वो आता होगा।
सिर पर होगा की तारीफ और गुजरानी के लिए सामने आज भी पर्दा होगा सामने आज भी पर्दा होगा रोज ऐसा कि अगर होगा तो कैसा होगा कि अगर होगा तो कैसा होगा सामने आओगे हमारी याद की आओगे सावरिया हमारे अंगना कभी आओगे सावरिया हमारे अंगना रंगीले सजना छबीले सजना रंगीले सजना छबीले सजना आओगे सावरिया हमारे अंगना कभी आओगे सावरिया हमारे अंगना इसलिए दोनों हाथ उठा के 48 सेवा करते राधा राधा जय
श्री राम। विदुरानी ने जब देखा और विदुरानी बाट निहार रही है, ठाकुर जी आएंगे, दरवाजा बंद कर दिया। लगता है मुझसे कोई अपराध हो गया जो कृष्ण नहीं आए। उसका मन कह रहा है घबराए क्यों बाबुरी, अरे घबराए क्यों बाबुरी, आएंगे चित जो खबरदास की, आएंगे नटवर नंद। एक बार बुला कर देख जरा, भगवान तो आज भी आने के लिए तैयार है, पर हमारा वो मन होना चाहिए। भगवान कहते हैं कोई यशोदा मैया की तरह मुझे बुलाए तो सही, कोई देवकी की तरह अपना गर्व बनाए तो सही, कोई गोपियों की तरह मुझे बुलाए तो सही, कोई मुझे भोग लगाने के लिए माखन बनाए तो सही। आपका फोन नंबर व्हाट्सएप वालों। घबराए क्यों बाबुरी, आएंगे चित जो देने खबर देवदास की, आएंगे नटवर सिर मोर मुकुट गल फूलन माला, और कर पीतांबर धारी, अरे पैरन में पायल झनकाते, आएंगे नटवर नंद यूट्यूब पर जाएगा प्रोग्राम मेरा। और विदुरानी भी भगवान को बुलाती है, आ जाओ तरसता है जिया दर्द के मारे, ऐसा में बता जिएंगे हम किसके सहारे। विदुरानी पड़ोसियों से कहती है अरे मेरी शाम सुंदर से मुझे मिलवा दो, कोई शाम प्यारे से कह दो ये जाकर, चले क्यों गए मुझसे मुखड़ा छुपा, अभी मैंने उनको निहारा नहीं है, ये तनी उनके चरणों में बारा नहीं। प्रीति लगाना प्रीतम ऐसी, कि प्रीति लगाना प्रीतम ऐसी, निभ जाए जन्म जन्म तक, इसके सिवा न कुछ भी मांगा ना कुछ चाहा। विदुरानी कहती है कृष्ण क्या मुझसे कोई अपराध हो गया जो अभी तक नहीं आए। और विदुरानी ने जब ऐसी भाव, उसके मन का जो मयूर है रो रहा है, दरवाजा लगा लिया। और दरवाजा जब लगा लिया, इधर भगवान को अपने भक्त से मिलने की ऐसी आशा बढ़ रही है, दौड़े चले जा रहे हैं भगवान, दौड़े चले जा रहे हैं। और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, भगवान ने अपनी चरण पादुका बाहर उतारी, और जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजा खटखटाया, विदुरानी अरे काकी मैं कृष्ण आया हूँ। और जैसे ही विदुरानी ने दरवाजा खोला और जैसे कृष्ण का दीदार किया, अरे सूरत ऐसी कि सब गुलामी करे। भगवान कैसे? सूरत ऐसी कि सब गुलामी करे, और कदम ऐसे जे फरिश्ते बिछुआ करे। जिसने भी देखा तुझे ओ मेरे प्यारे, हो गए दीवाना वो वृंदावन में घूमा कर। विदुरानी ने देखा मेरे कृष्ण आए, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तुझी में समाने को जी चाहता है। अरे कृष्ण को देखा, आँखें देखी ठाकुर जी की, ये गजरारी ने अभियन में क्या भरा हुआ कछु सोना है।
अरे तेरा तो हसन औरों का मरण बस जाने हाथ से धोना है। क्या खूबी हुस्न बयान करूं, भगवान कैसे सुंदर और उन जैसा तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। क्या खूबी हुस्न बयान करूं, तू सुंदर शाम सलोना है। और ब्रज की गोपिन को है शाम सुंदर, तू ब्रज का एक खिलौना है। अरे वो खिलौना बनने को तैयार है, अब खेलो तो सही उनके साथ। विदुरानी ने जब देखा कृष्ण का हाथ पकड़ा, विदुरानी गीले वस्त्रों से चली आई, भगवान ने अपनी पीतांबरी विदुरानी को उड़ाई और विदुरानी ने जैसी वो काली कमरिया भगवान की उड़ी, मानो कृष्ण में हो गई। और विदुरानी ने भगवान का हाथ पकड़ा और ले गई आंगन में, चारों ओर घुमा दिया। कृष्ण यहाँ बैठो, कृष्ण यहाँ बैठो, कृष्ण यहाँ बैठो, कृष्ण ये जगह ठीक नहीं है, आप इधर आओ, इधर बैठो। पट्टा दिया, लकड़ी का पट्टा, अरे कृष्ण यहाँ बैठो। और पट्टा भी इतनी सुध-बुध भूल गई कि उल्टे पट्टे पर भगवान को बैठा दिया और देख रही है भगवान को। नंदलाल तुम्हें हम देख जिया करते, कुर्बान जान सूरत पे किया करते। दिन नैन हमारे नैन बहा करते, ये तो प्रेम प्रेमी को पानी दिया करते। कोई पूछे कि प्यारे क्यों रोते हो, अरे दुनिया के लिए बहुत रोए, क्या कभी कृष्ण के मिलन के लिए, कभी भगवान से मिलने के लिए दो आंखों से आंसू बहाए नहीं। कभी भगवान को दो आंसू बहाकर देखना, आपको ऐसा लगेगा जैसे संसार नश्वर है, मेरा कृष्ण मुझे दिखता है। वो तुम्हें देखने आएंगे, तुम्हारे दुखों में तुम्हारे पास आएंगे। कोई पूछे यदुवीर के प्रेमी क्या दिया करते हैं, अरे आंखों से रो करके अपनी मंजिल साफ किया करते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि तुम कितने अमीर हो, तुम मुझे 56 प्रकार के व्यंजन कराओगे, नहीं। मैं गरीब हूं तो क्या है, तुम तो धनी हो मेरे। अरे मैं गरीब हूं तो क्या है, तुम तो धनी हो मेरे। अपने भी दिन बदलेंगे, तेरा नाम जपते जपते। एक बार तो दो दर्शन दिल की है ये तमन्ना, कहीं दम निकल न जाए तेरा एतबार करते। इसलिए भैया आज आपके पास समय, भगवान को पुकारो। कभी एकांत में बैठकर जैसे अपनों के लिए रोते हैं, ऐसे भगवान को एक बार पुकारो। उनके इतना पुकारो कि आपकी आंखों से आंसू बहे। और जिस दिन वो आंसू बह गए, समझना वो आपके आंसुओं की कद्र करेंगे, तुम्हारे आंसुओं को संभाल कर रखेंगे, आपके हर दुख में आएंगे। विदुरानी देख रही है भगवान को, भगवान विदुरानी को देख रहे हैं। और विदुरानी कहती है, हे गोविंद, कितना समय लग गया, शायद मेरी भजन में ही कोई कमी रह गई, इसलिए आप कितने दिनों के बाद आए। ठाकुर जी कहते हैं, ताकि अब इतनी बातों करने का समय नहीं है, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ। विदुरानी कहती है, तुम्हारे काका भोजन की व्यवस्था करने गए, मुझे जोर से भूख लगी है। कहा कि केले के वृक्ष, उसमें जब जल देती हूँ तो आपका नाम लेकर जल देती हूँ, वो ले आऊं। और केले ले आई, केले के छिलके, भगवान को छिलके खिला रही है और केले फेंक रही है। और भगवान भी
उन केले के छिलकों को खा रहे हैं। भगवान पा रहे हैं और वो विदुरानी छिलके खिला रही है भगवान को। माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं, उन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं। खाली पड़ा है दिल, इसमें रहा करो। कृष्ण से कहती है, हे कृष्ण। और भगवान भी कितने वसीभूत हो गए कि चावल सुदामा विप्र के गिरधर को भागे, बिजली के झूठे बेर भी खाते रहा करो। एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाते रहा करो। और भगवान छिलके खा रहे हैं और वो छिलके खिला रही हैं। विदुर जी आए, विदुर जी ने देखा ये क्या फल फेंक रही है, छिलके खिला रही है विदुरानी। जब हाथ लगाया तो विदुरानी को होश आया, कृष्ण को होश आया, अरे मैं क्या कर रहा था, छिलके खा गया। क्या शक्ति थी उस विदुरानी में जो भगवान को छिलके खिला दिए। क्या सामर्थ्य था सुदामा में जो चावल खिला दिए। क्या सामर्थ्य था उस भिलनी में जो झूठे बेर खिला दिए। वो प्रेम होना चाहिए, वो भाव होना चाहिए। विदुर जी ने जब माखन मिश्री दी तो नहीं खाया। भगवान ने कहा कि मुझे, उद्धव जी से भगवान कहते हैं, उद्धव मुझे 2 जगह भोजन करने में बड़ा आनंद आया। कहा कि एक तो विदुरानी के छिलके खाने में और दूसरे सुदामा के चावल खाने में, भिलनी के झूठे बेर खाने में। तब कहा यदि विदुर जी मिले, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव से यदि विदुर जी मिले तो जरूर मेरे बारे में बताना कि मैं बहुत याद करता हूं विदुर जी को। आगे समय व्यतीत हुआ। परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी से कि भगवान इस संसार को कैसे बनाते हैं। तब कहा कि पहले सृष्टि में कुछ भी नहीं था, केवल और केवल भगवान नारायण थे। नारायण भगवान ने देखा मैं 1 से 2 हो जाऊं, और भगवान ने 2 होने का जैसे प्रयास किया, और भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल में भगवान ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी चारों ओर देखने लगे, भगवान के 4 मुख हैं ब्रह्मा जी के, कि मैं आया कहां से। उस कमल तंतु में बार बार जाए, बार बार बाहर आ जाए। तब जब नहीं पता चला तब आकाशवाणी हुई, तप करो। तप किया, तब नारायण भगवान का दर्शन हुआ। नारायण भगवान से पूछा मुझे क्या क्या है। कहा सृष्टि की रचना करो, सृष्टि की रचना करो। तब कहा प्रभु सृष्टि की रचना कैसे करें। ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने चतुर्थ श्लोकी भागवत कथा के श्लोक दिए। ब्रह्मा जी ने भगवान का भजन किया। कहा आज से तुम्हें ब्रह्मा जी को प्रधान बना दिया। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मुझे आप प्रधान बना रहे, और जब कोई किसी को प्रतिष्ठा मिल जाती है, किसी को राजगद्दी मिल जाती है तो अभिमान आ जाता है। तब भगवान ने चतुर्थ श्लोकी भागवत कथा का ज्ञान प्राप्त कराया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। 4 पुत्र उत्पन्न हुए, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। और कहा सृष्टि की रचना करो। तब कहा जैसे जैसे मनुष्य देह मिला है भजन विवाह नहीं करेंगे, सृष्टि की रचना नहीं करेंगे, भजन करेंगे। क्रोध आया ब्रह्मा जी को, और फिर सृष्टि की रचना करी। तो मरुदगण, रुद्रगण, फिर जीव जंतु उत्पन्न हुए। नारायण आए, क्या कर रहे हो। तब ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। मनु शत्रुपा को जब प्रकट किया तो मनु जी महाराज की 3 पुत्रियां आकुति, देवुति, प्रसूति, और 2 पुत्र प्रियव्रत और प्रतानपा। तो मनु जी से कहा अब आप सृष्टि की रचना करो। कहा प्रभु क्या करें, सृष्टि कैसे रचें। अरे पृथ्वी तो रसातल में चली गई। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा। ब्रह्मा जी भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे। छींक आई और नाक से एक सूकर का
पुत्र उत्पन्न हुआ और कहा पृथ्वी को निकाल कर लेकर आओ। उस समय कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी, दो पत्नियां, दिति अदिति। दिति राक्षसों की माता है, अदिति भगवान की माता है। दिति ने एक बार अपने पति कर्दम से कहा, शाम का समय था कि मैं आपके साथ विहार करना चाहती हूँ। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी शाम का समय भगवान का समय होता है, उस समय भगवान शिव अपने गणों के साथ घूमते हैं। इस समय संभोग करने का समय नहीं, इस समय भगवान का भजन करने का है। पत्नी के बार बार कहने पर वो कुछ ना कर पाए और जैसे ही विहार हुआ तो कर्दम ऋषि ने श्राप दिया। कश्यप ऋषि ने श्राप दिया, कहा कि तुम्हारे जो पुत्र उत्पन्न होंगे वो राक्षस होंगे। पत्नी डर गई। तब कश्यप ऋषि ने कहा, क्षमा करना, मैंने श्राप दे दिया है, इस श्राप को वापस नहीं दे सकता, पर हाँ भगवान तुम्हारे पुत्रों को तारने के लिए आएंगे और तुम्हारा जो पौत्र होगा वो भगवान का भक्त होगा। प्रसन्न हो गई। अब समय व्यतीत हुआ और उनके दो पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। हिरण्याक्ष को अपने बल पर बड़ा अभिमान था और जब भगवान अपनी नासिका पर उस पृथ्वी को रखकर लेकर आ रहे थे तो उस समय हिरण्याक्ष ने भगवान को देखा, कहा मुझसे युद्ध करो। भगवान ने उसी समय हिरण्याक्ष का वध कर दिया, भगवान ने उसको मुक्ति दे दी। पृथ्वी ने जब देखा, पृथ्वी को अभिमान हो गया कि भगवान का काम मेरे बिना नहीं चलता। भगवान ने नारायण ने शुक्र का रूप धारण कर लिया, वारा भगवान का रूप धारण कर लिया। तो भगवान ने उस पृथ्वी को श्रीधाम वृंदावन दिखाया। पृथ्वी ने क्षमा मांगी। अब ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को कहा कि आप सृष्टि की रचना करें। कर्दम ऋषि भगवान का तप करने के लिए हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कर्दम ऋषि। उन्होंने तप किया और तप करने के बाद जब जैसी आंखें खोली तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा, पति पत्नी विहार करते हुए जा रहे थे। कर्दम ऋषि के मन में आया, हम भी विवाह करेंगे। भगवान ने कहा, कर्दम ऋषि आपने जो तप किया है हम प्रसन्न हैं, हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना करनी थी। कर्दम ऋषि ने क्षमा प्रार्थना मांगी, कहा कि हम तो विवाह करेंगे। तो मनु जी की जो पुत्री थी देवहूति, उसका विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दिया। कर्दम ऋषि ने कहा कि प्रभु हम विवाह तो कर लेंगे, परंतु दो शर्तें। क्या? कहा कि एक पुत्र होने के बाद हम वानप्रस्थ चले जाएंगे, परिवार को छोड़ देंगे। दूसरी शर्त क्या? दूसरी शर्त कहने लगे, प्रभु आप मेरे घर में पुत्र बनकर आएंगे तो मैं विवाह करूंगा। नारायण भगवान ने कहा, ठीक है, हम आपके घर पुत्र बनकर आएंगे। कर्दम ऋषि तप करने के लिए चले गए। देवहूति माता को 40 वर्ष हो गए अपने पति की प्रतीक्षा करते करते। 40 वर्ष के बाद जब कर्दम ऋषि का तप टूटा तो उन्होंने देखा ये वृद्ध माता कौन है। तो उस देवहूति ने कहा, स्वामी मैं आपकी पत्नी हूँ। 40 वर्ष पूर्व मेरे पिता ने, मनु जी ने आपका विवाह मेरे साथ किया था। जब याद आया तब कहा, देवी कितना त्याग किया है तुमने। तब अपने तप के बल से सुंदर सरोवर बनाया, उसमें दोनों ने जैसी डुबकी लगाई तो कर्दम ऋषि हो गए 20 वर्ष के, देवहूति हो गई 16 वर्ष की।